हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सुरेंद्र मोहन गुप्ता आपके सामने फिर आगे 12th अकाउंट्स का एक टॉपिक लेकर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जान है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोटा या बड़ा, उसमें गुडविल का तड़का जिसे बोलते हैं ना, वो जरूर लगा देते हैं। और आपको मालूम है हम न्यूटन कॉलेज की तरफ से आते हैं, जो कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हम लोग, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चबा चबा के पूरे साल, और वो भी केवल और केवल 4,000 रुपए में पर सब्जेक्ट, इस मार्च से स्टार्ट होकर अगले मार्च तक। भाई कमाल है, हैट्स ऑफ। मतलब कई लोग रिकॉर्डिंग देते हैं, कई ऐसे चुटकियां बजाते ही ऑनलाइन क्लासेस खत्म कर देते हैं, कैप्सूल कोर्स डाल देते हैं। लेकिन हम तो भाई जैसे ऑफलाइन बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं इतने सारे, उनके साथ साथ पढ़ाते हैं, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं। केवल ये नहीं कि 4,000 लिए और इनसे इतने सारे पैसे लिए हैं, तो कोई पार्शियलिटी नहीं करनी। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक मैं बता रहा था आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में मतलब मेरे बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, गुडविल एक ऐसी एसेट है जो कि इंटेंजिबल एसेट है। जैसे मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी चलता फिरता रहता है, क्योंकि इसको फ्रेंचाइजी के तौर पर आप इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो गुडविल है तो एसेट ही, चाहे इंटेंजिबल एसेट है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। अब इसका जब डेबिट बैलेंस है तो ये कहाँ मिलेगी आपको, एसेट साइड में मिलेगी। अब सबसे पहले इसका जो केस आता है कि आप इसको खत्म कर दीजिए, मतलब बैलेंस शीट से गुडविल को हटा दीजिए, भगा दीजिए। पहला केस, जब भी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई, इफ देयर इज एनी गुडविल इन द ओल्ड बैलेंस शीट, उसको खत्म कर देना। तो डेबिट बैलेंस होता है इसका, खत्म करोगे तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। और डेबिट किसको करना है, पुराने पार्टनर को। नया तो भाई अभी अभी आया ना, उसको तो कोई जानता ही नहीं है, तो इसका मतलब उसको शामिल नहीं करना। तो पुराने पार्टनर ओल्ड रेशो में इस वाली गुडविल को हमने खत्म कर देना। अब आता है दूसरा केस, भाई नया पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल ला रहा है, लेकिन उसको तो कोई जानता नहीं। मार्केट में जाएगा, पुराने पार्टनर का नाम लेगा तो उससे कोई सामान खरीदेगा, कहीं लोन लेना है तो पुराने पार्टनर का नाम लेगा तो कोई लोन उसको देगा। यानी कि वो कैपिटल जो ला रहा है वो टू बिकम द पार्टनर, पार्टनर बनने के लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है। लेकिन जो वो पुराने पार्टनर की मेहनत को यूज कर रहा है, उसके बदले में भी तो कुछ देना पड़ेगा। पुराने पार्टनर की मेहनत को जो यूज कर रहा है, उसके बदले में भी उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब उसके बदले में वो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा फॉर गुडविल। एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा को बोलते हैं प्रीमियम। तो नए पार्टनर को समझ में आ गई बात, हाँ भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हारी मेहनत का, भाई तुम तो 10 साल से मेहनत कर रहे हो, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तो 10 साल के बदले में मैं कुछ पैसा तुम्हारे को जरूर दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। उस एक्स्ट्रा पैसे को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन उसने पहला केस कहता भी मैं ऐसा करता हूँ, बिजनेस में नहीं देता पैसा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा भाई सी के पास भी बहुत पैसा है, तुम्हारे को पास भी बहुत पैसा हो गया, क्योंकि उसने तुम्हारे को गुडविल दे दी, मैं तुम्हारे घर आके पैसा दे देता हूँ। उन्होंने कहा बात तो बढ़िया कर रहा है, ईडी का छापा बाद में पड़ता रहेगा केजरीवाल जैसा, लेकिन बाद में देखेंगे, पहले तो तू घर आके दिया। तो वो घर जाके पैसे दे आया, जो एक्स्ट्रा पैसा था ना उनकी मेहनत के बदले। अब जब एक्स्ट्रा पैसा वो घर जाके दे आया, एक्स्ट्रा पैसा जब वो घर जाके दे आया, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्लास 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस में केवल और केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है जो बिजनेस में आते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होती है। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो क्या हो गया, सारा पैसा तो वो घर जाके दे के आया, तो देयर विल बी नो एंट्री। देखिए कोई एंट्री नहीं होगी, कब होगी, जब वो घर जाके पैसा दे के आ रहा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो दो चीजों के पैसे लेके आएगा, एक तो टू बिकम द पार्टनर, पार्टनर बनना है तो कैपिटल का पैसा लाएगा, और दूसरी चीज, अगर उसको उनकी मेहनत का यूज करना है तो उसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा फॉर गुडविल लेके आ रहा है। दो चीजें लेके आ रहा है, टू बिकम द पार्टनर कैपिटल आ रहा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम मतलब प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा पैसा फॉर गुडविल, एक्स्ट्रा पैसा उनकी मेहनत के लिए। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। अब हम उसकी कैपिटल को तो उनके पास ही छोड़ देंगे, भाई वो तो पार्टनर बनने के लिए लाया, लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, किस लिए लाया, पुराने पार्टनर को नए पार्टनर के आने से नुकसान हो रहा है। अभी तक जो भी प्रॉफिट था वो केवल 2 लोगों में बट रहा था, अब से जो भी प्रॉफिट होगा वो 3 लोगों में बटेगा। तो पुराने पार्टनर को तो नुकसान हो रहा है ना, तो जिसको ज्यादा नुकसान उसको ज्यादा भरपाई, कंपनसेशन, जिसको कम नुकसान उसको कम कंपनसेशन। तो यानी कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, इसको पुराने पार्टनर में बांट दिया जाएगा। देखिए ओल्ड पीसी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पीसी में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि
जिस पार्टनर को ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको ज्यादा भरपाई मिलनी चाहिए ना, तो इसलिए ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना है, ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। सैक्रिफाइस रेशियो आप जो जानते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके जो निकाला जाता है। तो कैपिटल तो उसके पास ही छोड़ दो, लेकिन वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो इस पुराने पार्टनर को बांट दो। किस रेशियो में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ठीक है जी। अब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांट दिया, तो अब पुराने पार्टनर क्या करते हैं, कई बार उसको निकाल के घर ले जाते हैं, अपने घर ले गए कैश के अंदर। ये देखिए हमारी ऐड, बहुत ही सुंदर तरीके से हम अपनी ऐड भी करते हैं ताकि हमारे साथ बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मजा आ रहा है भाई, बहुत बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ 4,000 में यार 300 रुपये महीना, 13 महीने पढ़ाते हैं। 13, आज मार्च से शुरू हो गया, अगले मार्च तक, और वो भी इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे बाकी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो फिर उनको कोई लगता भी सर कोई जल्दी में है तो नहीं, तो मजेदार पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे यहाँ पे हमने ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट किया था कि गुडविल ले लो, अब वो उसको निकाल के ले गए तो उसको हमने डेबिट कर देना। ओल्ड पीसी डेबिट टू कैश, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वो गुडविल को निकाल के घर ले गए, ठीक है जी। वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है, देखिए वो स्पेशल केस क्या है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी किसी पार्टनर की नेगेटिव आ जाती है। मैंने भी बताया ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है उस पार्टनर को गेन हो रहा है, वो पार्टनर नुकसान में नहीं है। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या सोचा था कि जिस पार्टनर को जितना ज्यादा नुकसान है रहा उसको दे दो। भाई अब उसको नुकसान तो हो ही नहीं रहा, नेगेटिव आने से तो उसको तो गेन हो रहा है, तो उसको कैसे दोगे? तो उसको आप क्रेडिट नहीं करोगे, उसको आप डेबिट करोगे। उस पार्टनर को क्रेडिट की बजाय क्या करना है? डेबिट कर देना। अभी हमने एंट्री क्या लिखी थी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए बी। अब ए को मान लो क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो आप उस ए को क्या करोगे? ए को भी डेबिट कर देना। ए को क्रेडिट करने की बजाय ए को डेबिट कर देना अगर ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है। अगर बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो बी को डेबिट कर देना, पहली बात। दूसरी बात, अमाउंट क्या लिखना है? जितना भी उसका नेगेटिव आ रहा है उसको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ए और बी पार्टनर है ना, मान लो कोई भी रेशियो है। अब सी आ रहा है 1/4 शेयर से, ठीक है, और वो गुडविल ला रहा है 15,000, तो पूरी फर्म की गुडविल हो गई 60,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा केस है जिसमें ए को गेन हो रहा है, मतलब ए का गेन आ रहा है -1/4, तो आप 60,000 को, या 1/5 आ रहा है मान लो, तो 60,000 को 1/5 से करके 12,000 लिख देना। तो इसमें तो 12,000 आ गया, 15,000 सी की गुडविल है। अब ये सारी की सारी गुडविल किसको मिल गई? बी को मिल गई। तो दो चीजें मैंने इसके अंदर बताई, जैसे ए का शेयर नेगेटिव आ रहा था तो हमने उसको क्रेडिट की बजाय डेबिट कर दिया, और अमाउंट क्या लिखना है? जितना उसका नेगेटिव आ रहा था उसको पूरी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। सी के शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना, पूरी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना। 1/5 इंटू 60,000, 12,000 और 15,000 सारा किसको मिल गया? पैसा। तो अगर किसी पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आती है तो आप क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करने की बजाय डेबिट करेंगे, ठीक है जी। एंड द लास्ट केस इज ये वाला, कि जब नया पार्टनर किसी कारण से गुडविल नहीं ला पा रहा है, गुडविल नहीं ला पा रहा है, वो केवल कैपिटल का पैसा ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ये तो लिख दिया हमने। अब इसमें दो केस आते हैं भाई, जैसे वो 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए, मान लो 50,000 में क्या होना है, क्या बिजनेस होगा 50,000, तो 5 लाख रुपए कैपिटल ला। अब उनमें उसको 1 लाख रुपए गुडविल लाने को भी बोला था कि भी 1 लाख रुपए गुडविल लाइयो, भाई टोटल 6 लाख रुपए लेके आइयो, 5 लाख रुपए कैपिटल लाइयो, 1 लाख रुपए गुडविल लाइयो। अब वो कह रहा है भाई ऐसा है, फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिलहाल, ये नहीं कि मैं गरीब आदमी हूं, कभी भी नहीं होंगे, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं, आप मेरे से 5 लाख ले लो, मैं थोड़े समय बाद वापस और पैसे ले आऊं, 1 लाख जो आप कह रहे हो। अगर वो ऐसा कहता है, अभी तो नहीं ला रहा ना, अभी तो 5 लाख ला रहा है, तो क्या करेंगे नए पार्टनर? उनके पास दो ऑप्शन है, मतलब पुराने पार्टनर, उनके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है? तो वो कहते हैं भाई तू इस 5 लाख में से दे दे, ये जो 5 लाख रुपए की तू कैपिटल आया है इसमें से दे दे तू पैसे, तू कह रहा है ना बाद में ले आऊंगा, तो बाद में अपनी कैपिटल में ऐड कर दियो, तो हम उसकी कैपिटल में से पैसे निकाल लेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? उसकी कैपिटल में से गुडविल का पैसा निकाल लो,
उसकी कैपिटल में से गुडविल का पैसा निकाल लो। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हो गया 1 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए वो कैश लाया, हमने 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल में से पैसे निकाल लिए। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और ये पुराने पार्टनर में बांट दी, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल मानकर बांटी है, कैपिटल नहीं। कैपिटल में से तो पैसा निकाला है, लेकिन बांट क्या रहे हैं हम, गुडविल मानकर बांट रहे हैं, गुडविल मानकर बांट रहे हैं। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पीसी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पीसी 1 लाख। लेकिन ये इतना अच्छा मेथड नहीं है, इससे ना उसकी कैपिटल खराब हो रही है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है। भाई हमने उसको शेयर के हिसाब से उसको कैपिटल लाने को बोला था, तो वो फिलहाल थोड़ी सी खराब हो रही है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। मतलब उसने प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़े समय बाद पैसे ले आऊंगा, और जो भी बंदा हमारे को प्रॉमिस करता है आई विल पे द अमाउंट आफ्टर सम टाइम, हम उसको डेटर मानते हैं। आज हमने कोई सामान बेचा और वो सामान जो है उधार में बेचा है, तो वो थोड़े समय बाद क्या कहता है, मैं आपको पैसे थोड़े समय बाद दूंगा, तो हम उसको डेटर बना लेते हैं। उसी तरह से हमने इसको भी डेटर बना लेना। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल डेटर बनाएंगे तो ये दोनों डेटर के साथ जाके मिक्स में हो जाएगा, पहले वाले डेटर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया, हमने लिखा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अगर हम सिर्फ ये लिखते ना, सीज अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पीसी, तो भाई ये मान लो राम को हम गुड्स बेच रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो राम और सी तो आप बाद में जाके बैलेंस शीट में मिक्स हो जाएंगे, तो हमने सीज अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखा, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। तो हमने उसको अपना डेटर बना लिया, ये अपना हमने डेटर बना लिया, 1 लाख रुपए से डेटर बना लिया। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, और जब ये पैसे दे देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद, जब पैसे दे देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल करके इसको हम अपनी बैलेंस शीट से भगा देंगे, बैलेंस शीट से भगा देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखकर। ये देखिए फिलहाल हमने इसको डेटर बना लिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब अगर वो पैसा नहीं ला पाता किसी कारण से, सिर्फ प्रॉमिस ला रहा है कि आई विल पे द अमाउंट आफ्टर सम टाइम, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि हम उसकी कैपिटल में से ही पैसे निकाल लें, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन उससे उसकी कैपिटल खराब हो जाती है, तो हमने उसको डेटर बना लिया, सीज करंट अकाउंट डेबिट, और उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल दिया, अलग से उसको डेटर बनाकर, जब वो पैसे लाएगा तो देख लें। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही आसान ट्रीटमेंट सा है, लेकिन बस ये ध्यान रखना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंट्री भाई याद करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ जो एडजेक्टिव लगते हैं वो ध्यान रखने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पैसा लाएगा, हो सकता है कम लाए, थोड़ा लाए, तो जितना पैसा ला रहा है तो उससे प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना, जो पैसा नहीं ला रहा है उससे आप इसको करंट अकाउंट को डेबिट करना, ये ज्यादा अच्छा वाला मेथड, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बार बार देखते रहिए, क्योंकि ये पूरे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जान है। और हमारी सारी वीडियोस आप देखते रहिए, जो भी टॉपिक आप करने चाहते हैं उसको पहले वीडियो को देखिए, और फिर उसके बाद चाहे कोई भी बुक करिए, लेकिन पहले वीडियो को जरूर देखिए, और हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस को फैलाते रहिए। और ये जो चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर